हेलो एवरीवन। तो मैं अपने मोस्ट ऑफ द लाइफ कैमरा के पीछे रहा हूँ। आज काफ़ी टाइम बाद, आई थिंक 3-4 महीने बाद वापस माइक पे आ रहा हूँ। तो मेरे पास सुनाने के लिए, लिखने की टैलेंट तो नहीं है, पर मैं माइथोलॉजी के अंदर काफ़ी इंटरेस्टेड हो गया हूँ पिछले 1-2 साल से। तो मैं हनुमान जी की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, पर यह कहानी हनुमान जी की रामायण में से नहीं है। ये कहानी है महाभारत में। हनुमान जी का मिलन होता है अर्जुन से, और श्री कृष्ण भगवान की महाभारत के युद्ध के पहले सारी तैयारी हो चुकी है पर उनको क्या लग रहा है कि ये अर्जुन के अंदर बहुत घमंड है। इसको लगता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, पर बाकी सब तो एकदम बेकार है, कोई है ही नहीं। तो कृष्ण भगवान हनुमान जी के साथ मिलके एक लीला रचते। अब हनुमान जी, देखो, हम सब जानते हैं कि वो अमर है, तो वो महाभारत के समय में भी वहां पे मौजूद थे। तो कृष्ण भगवान और हनुमान जी मिलकर अर्जुन के घमंड को तोड़ने के लिए एक छोटा सा गेम खेलते हैं, लीला प्ले। तो अर्जुन को एक दिन कृष्ण भगवान यज्ञ करने बैठते, पूजा करने बैठते, तो अर्जुन को कहते हैं कि एक काम करो, देखो मेरे पूजा के लिए एक टोकरी फूल मुझे इस प्रकार के चाहिए, वो ले आओ, ठीक है। अर्जुन कहता है कौन सी बात है केशव, मैं अभी जाता हूँ, अभी ले आता हूँ आपके लिए। अर्जुन जा रहा है, पास में एक अच्छा सा गार्डन होता है, ठीक है, वहां से वो फूल अपने टोकरी में डाल के अर्जुन जा रहा है। अब इतनी ही देर में वहां पे उसको कोई रोकता है, बोलता है कि रुको, कहाँ ले जा रहे हो फूल। अर्जुन कह रहा है कि कौन है, मुझे किसने रोक लिया। देखता है तो एक वानर एक पेड़ की ऊपर बैठा होता है, ठीक है। तो अर्जुन कह रहा है कि अरे तुम जानते नहीं हो, मैं अर्जुन हूँ, मैं कृष्ण भगवान के लिए ये फूल ले जा रहा हूँ, उनकी पूजा में ले जाने के लिए। तो वो वानर नीचे आते हैं, तो वो बोलते कि तुम्हें पता है इस गार्डन का माली मैं हूँ, तो मेरी परमिशन के बिना आप फूल कैसे ले जा रहे हो। बोले अरे पूजा के लिए तो ले जा रहा हूँ। तो वो वानर कहते हैं कि देखो मैं हनुमान अंजनेय हूँ, और ये फूल मैंने अपने राम भगवान के पूजा के लिए उगाए, तो मेरे राम भगवान के फूल मैं कैसे तुम्हें ले जाने दे सकता हूँ। अच्छा, अगर तुम मेरे से मांग भी लेते, मुझे प्यार से मांग भी लेते, तो हो सकता है मैं ले जाने देता। अब मेरे राम के फूल तो मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा, तुम लेके जाओ, दिखाओ। तो अर्जुन कहता है कि देखो तुम्हारे जो राम थे उनके बारे में हम भी जानते हैं, वो तो किसी और युग में हो चुके। हमारे कृष्ण भगवान तो साक्षात जिंदा है, उनके लिए ले जा रहा हूं मैं, तुम कैसे मुझे रोक सकते हो, ठीक है। तो वो हनुमान जी कहते हैं देखो कृष्ण के बारे में तो हम भी जानते हैं, वो तो मक्खन चुराते थे, ठीक है। उनको तो लोग कहते हैं कि गोवाला है, गोपाल है, चोर है, ठीक है। तुम मेरे राम भगवान के फूल, किसी के चाहे कोई भी हो इस पृथ्वी में, मैं उनको नहीं ले जाने देता। तो दोनों के बीच में बहस हो जाती है। अर्जुन कहता है कि अरे तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम्हारे जो राम भगवान थे उनसे तो एक ब्रिज भी नहीं बन सका, अगर वहां वो भी तुम वानरों ने मिलकर बनाया था। अगर मेरे जैसा श्रेष्ठ धनुर्धारी वहां पे होता, जो गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेके आया हुआ है, ठीक है, तो मैं अपने तीर बाण से वहां पे एक पूरा ऐसे ब्रिज बना देता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। तो हनुमान जी कहते हैं कि देखो तुम्हारे बनाए हुए तीर बाण के ब्रिज के ऊपर से मेरा एक वानर भी अगर चला जाता ना, तो भी मैं तुमको मान जाऊं। वहां पे तो हमारे पास 23 मिलियन, 2 करोड़ से भी ज्यादा वानर थे जो उनकी वानर सेना में थे। तो अर्जुन कहता है कि अरे क्या बात कर रहे हो, मैं अभी के अभी एक ब्रिज बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और तुम उसके ऊपर से चल के चले जाओ, उस ब्रिज को कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं जीत गया, अर्जुन कहता है, तो तुम मान जाओगे कि मेरे कृष्ण भगवान बड़े और मेरे जैसा धनुर्धारी श्रेष्ठ कोई नहीं है, और ये फूल मैं ले जाऊंगा। हनुमान जी कहते हैं कि अगर तुम हार गए तो जो मैं कहूंगा तुम्हें करना पड़ेगा, और अगर मैं हार गया तो तुम जो कहोगे मैं करने को लिए तैयार हूँ, फूल भी तुम ले जाओ, ठीक है। तो दोनों में लग जाती है शर्त। अब अर्जुन अपने पूरे तंत्र मंत्र सारे पढ़ के एकदम वहां पे रेडी होके बाणों के ऊपर बाणों की पूरी वार करता है, और वहां पे पूरा ब्रिज देखते ही देखते बना देता है, और हनुमान जी को कहता है कि अंजनेय आप जाइए, ठीक है, और इस ब्रिज के ऊपर जितना आपको खेलना है, कूदना है, जो भी कर, ब्रिज यहाँ से वहां पे नहीं होगा। हनुमान जी कहते हैं ठीक है, फिर वो जाते हैं ब्रिज के पास में। अब हनुमान जी हड़ 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 अपना पूरा का पूरा रूप इतना बड़ा कर देते हैं, जितना बड़ा ब्रिज है उतना बड़ा हनुमान जी का पैर, इतना बड़ा रूप। अर्जुन को कुछ होने लगता है उसे लगता है ये तो गड़बड़ हो गई, ज्यादा बोल दिया मैंने, ठीक है। हनुमान जी पैर रखते हैं, और ऐसा कहा गया है, महाभारत में ऐसा कहा गया है कि जैसे मान लो कि एक हाथी, जो माचिस की तिल्ली होती है ना, तिल्लियों के बना हुआ महल के ऊपर हाथी का पैर लग जाए तो कैसे वो बिखर जाएगा, ऐसे वो ब्रिज पूरा बिखर जाता है, ठीक है।
अब अर्जुन कहता है कि ये तो साला अपनी इज्जत का सवाल है, अभी तो मैंने बड़ी बड़ी हाँकी थी कि मैं होता तो मैं ब्रिज बना देता, ये तो एक हनुमान जी का भी भार नहीं ले पाया। अर्जुन कहता है कि नहीं नहीं अंजनी, ये तो बात कैसी बात हुई, या आपने नहीं बताया था कि आप अपना शरीर बड़ा करो। हनुमान जी ने बोला देखो जा तो मैं ही रहा हूँ ना, और कोई नहीं जा रहा है, बात तो यही हुई थी, तो तुम बनाओ ब्रिज। तो अर्जुन कहता है कि नहीं नहीं, मुझे अगर पता होता कि आप अपना रूप बड़ा कर रहे हो तो मैं अपने बाण चेंज कर लेता, मैं दूसरे मंत्र का उपयोग करता। देखिए काम करते हैं कि कृष्ण भगवान को ले आते हैं, ठीक है, और वो बनेंगे रेफरी, वो जज बनेंगे, और मैं दूसरी बार चाहता हूँ कि अब मैं ब्रिज बनाऊंगा, दूसरी बार आप गिरा के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा। हनुमान जी बोलते ठीक है, तुम दूसरी बार ब्रिज बनाओ, मैं वापस गिराऊंगा, तुम ले आओ कृष्ण भगवान को, देख लेंगे जो वो डिसीजन करेंगे। हनुमान जी कहते हैं मेरे को मंजूर है। अब कृष्ण भगवान तो वहां पे यज्ञ में अपना पूरा रेडी होके बैठे हुए हैं। अर्जुन आता है, घबराया हुआ आता है, वो बोलता है कि अरे अरे केशव चलो, बोलता है कि यहाँ पे मेरी हनुमान के साथ यहाँ पे एक शर्त लग गई, आपको जज बनना है। तो कृष्ण भगवान को पूरा सिचुएशन समझाता है और बोलता है कि अरे वो तो अपना रूप बड़ा कर रहे हैं और मैं कुछ भी यहाँ पे युक्ति करूं, मेरे बाणों में वो ताकत ही नहीं है कि हनुमान जी जो है उनकी जो वजन है उसको सह सके, तो किसी भी तरह आप मेरा बस इज्जत बचा लो, अब सेव फेस की बात आ गई है, ठीक है। तो अर्जुन कहता है कृष्ण भगवान आप ही युक्ति लगाओ, मेरे अंदर तो अभी नहीं है ताकत। कृष्ण भगवान बोलता है देखा आ गया वो पहाड़ के नीचे। फिर वो जाते हैं, ठीक है, कृष्ण भगवान जाके बोलते हैं कि ठीक है हनुमान, मैं पूरी सिचुएशन को समझ रहा हूँ, पहली बात तो ये है कि अर्जुन ही मूर्ख है, उसको तुमसे मांगे बिना फूल लेने ही नहीं चाहिए थे, फिर भी चलो अब शर्त लगी गई है तो कोई बात नहीं, दूसरी बार अर्जुन तुम यहाँ पे ब्रिज बनाओ, हनुमान तुम उसके ऊपर से चढ़ जाओ। ऐसा कह के कृष्ण भगवान वहां से चले जाते हैं और वो अपना ले लेते कूर्म रूप। कूर्म रूप में कृष्ण भगवान कछुआ बन के ब्रिज के नीचे, ब्रिज के बेस के नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अब वापस पूरा मंत्र तंत्र पढ़ के जो अर्जुन है थोड़े और बाण लगा देता है और बड़ा ब्रिज बना देता है, ठीक है। अब हनुमान जी को तो पता है कि नीचे तो केशव है, कृष्ण भगवान है, और हनुमान जी को तो ये भी पता है कि विष्णु भगवान ही है, चाहे राम भगवान हो चाहे कृष्ण भगवान हो, दोनों तो है उनके स्वामी ही है। तो हनुमान जी बस एक पैर रखते हैं इस बार ब्रिज के ऊपर, ठीक है, एक पैर रखते हैं, बोलते अरे अरे ये ब्रिज तो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उनको पता है दूसरा पैर रखेंगे तो नीचे कृष्ण भगवान है, उनको थोड़ा पीड़ा हो जाएगी। बोलते हैं कि मैं हार गया अर्जुन, मैं हार गया, तुम्हारा ब्रिज एकदम स्ट्रांग है, मैं मान गया, अब तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। कृष्ण भगवान तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं, अर्जुन कुछ मांग ले इससे पहले, और बोलते हैं कि हनुमान तुम्हारी भक्ति को मैं समझता हूँ, तुम्हारे प्रेम को मैं समझता हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तो जरूर मैं तुम्हें बुलाऊंगा। अब हर किसी ने, हमने ये कहानी सुनी होगी कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन की रथ के ध्वजा में हनुमान जी थे, पर वो कैसे आए, ये कहानी थी कृष्ण भगवान। उन्होंने हनुमान जी को बुला भी लिया एक ही चाल में, ठीक है, और अर्जुन को अपनी शक्तियों की मर्यादा का भी और अपनी भक्ति जो है ना उसकी मर्यादा का भी ज्ञान दिया, ठीक है। तो यही कहानी पे हम भी सीखते हैं, हमें भी अपने अहंकार को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए, और हनुमान जी को अगर हम याद करें तो हमें भी वो अपने संकटों से बचा सकते हैं, जैसे महाभारत में अर्जुन को बचाया। हमें अपने जीवन में गाइड करने के लिए अगर कृष्ण भगवान जैसे सारथी मिल जाए तो इससे ज्यादा हम क्या मांग सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू पावन, बहुत अच्छा पढ़ा आपने यार, मतलब अच्छी कहानी सुनाई आपने।